ये देखिए, ये हमारा बोर्ड तक जल गया। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? होप अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, मगर ब्लॉग देखते रहेंगे। बिल्कुल। तो दोस्तों, आज की ताज़ा खबर। ताज़ा खबर और आज की मॉर्निंग रामगढ़ से। यस। और ताज़ा खबर ये है कि कल हम कहीं चले गए थे और यहाँ पीछे से जंगल में किसी ने आग लगा दी। बहुत बड़ा हादसा होते होते बच बचा गया। है। और नंदू नहीं अगर होता यहाँ तो शायद आग घर तक आ चुकी होती, क्योंकि और अभी आपको दिखा देते हैं। इतनी आग लगी थी गांव में, यहाँ तक गांव तक जो पहुंची आग, बहुत उनके तो फ्रूट्स के पेड़, घास की गठरियां सारी जल गई। ये बहुत बुरा हाल हुआ है। ये कौन अनएक्सेप्ट नहीं एक्सेप्ट नहीं कर सकते हम लोग, मत अनएक्सेप्टेबल है। रीज़न इज के ये अगर किसी ने जानबूझ के आग लगाई है तो वो बहुत गलत है, और किसी ने अगर ऐसे ही शरारत में लगाई है तो वो तो और भी ज़्यादा गलत है। ये पक्का कोई शरारती तत्व है जिसने ऐसे आग लगाई है। लास्ट ईयर हमने आपको दिखाई थी हमारे सामने वाले इस वाले पहाड़ पे हाँ, पूरी आग लगी थी, और यस। आज हमारे घर के इधर से सारी ही आग लगी है, पूरी पूरी पीछे देवी अगर आप मंदिर पीछे से। दे सकते हैं, पीछे देवी मंदिर और से आग लगाई है इन्होंने। हम और इतना परेशान हो गए थे, बहुत मतलब ज़्यादा, जहाँ गए थे ना वहाँ भी मन नहीं लग रहा था। मतलब आप ये समझ लीजिए कि रात को भी हम बड़े डरते डरते सोए हैं कि आग कहीं फैल ना जाए और यहाँ तक वापस ना आ जाए, क्योंकि हम तो नहीं इतना भाग दौड़ करके संभाल सकते। क्योंकि ऊपर वाले की मेहरबानी रही, जो परसों की बारिश थी उससे मिट्टी गीली मिट्टी थी। गीली थी तो थोड़ी सुरसुरी रह गई। आग नहीं हाँ, तो ऐसी फैलती ये आग कि कहाँ तक जाती है हम आपको बता नहीं कुछ सकते। नहीं पता था। चलिए आपको दिखाती हूँ कितना जल गया है चारों तरफ। दिखाते हैं बिल्कुल। जो हम आपको बता रहे थे कि सारे जंगल में आग लगाई है किन्हीं शरारती तत्वों ने। ये देखो, पूरा हमारा सात वाली लैंड का हाल सारा जल गया। वो तो शुक्र है जो बारिश हुई थी उसने ज़मीन को इतनी नमी बना रखी थी। ये देखो, सारा दूर दूर तक सारा जल गया है। हमारे घर के पीछे तक आग लगी, वो तो वो तो शुक्र है। पीछे से रोमा यहाँ से लेकर पीछे तक हाँ, गई है सारी। शुक्र है नंदू ने चढ़ चढ़ के किया है, इस बेचारे ने इतना आग बुझाई है ना। बहुत, जिसने भी ये आग लगाई है दोबारा ये काम ना करें, क्योंकि किसी का भी नुकसान हो सकता है, किसी का घर जल सकता है। रात को ये आग कोई भी ज़रा सी चिंगारी सुलग के भड़क जाती और हम सो रहे होते और हमारे घर में आग लग जाती तो हमें कौन बचाता। और यहाँ तक योगेश ने रास्ते से फिर कल प्रधान जी को फ़ोन किया, वन विभाग में फ़ोन किया। वो कहते हैं आप हमें नाम बताओ जिसने लगाई है। अब किसका नाम बोले? जिसका हमने नाम देखा बोले, ही नहीं। नहीं नहीं, नहीं, हमने देखा नहीं। पहली बात, जिसका नाम बोले उससे दुश्मनी करो। अगर पता लग भी जाता है उसका नाम ले तो दुश्मनी पैदा तो करो। यहाँ दुश्मनी कर। छोटा सा गांव है, 1 सेकंड में पता लग जाता है। मगर दूसरी बात यह है, अरे मेरा, जान माल की कितनी हानि होती है। हाँ, और देखो गांव वालों का कितना नुकसान हुआ। उन्होंने साल भर की घास उगाई, काटी, इकट्ठी की गायों के लिए, और वो जल के राख हो अरे गई। घास तो घास योगेश, फ्रूटिंग का टाइम है, हाँ फूल आ गए सबके, हाँ, और वो सोचो जल गए, खत्म हो गए, पेड़ तक पेड़ जले तक ऊपर। जल गए। लोजज्ञानी में तो कहते हैं ऊपर पेड़ तक जल गए हैं फ्रूट्स के। नहीं, ये हाल हुआ है। ये नहीं है। बहुत गलत हुआ है, पर हाँ, चलो, जो हुआ बचाव हो गया। हाँ, जितना कम से कम नुकसान होना था हुआ। मगर मेरा ये मानना है, अब हम इस टॉपिक को यहीं ड्रॉप करते हैं और फिर अभी आपको मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो मैं आ गई अंदर। मैं ला तब तक दिन के लिए लंच की तैयारी की जाए, क्योंकि हमें आज निकलना है थोड़ा सा कहीं। तो ये डाल दिया मैंने तेल। आज मैं बना रही हूँ पहाड़ी दाल, बना लो उसको। इसमें डलेगा पहले जखिया। जखिया थोड़ा सा तिरछिड़ हो जाए, यानी कि तड़तड़ाने लगे। अब देखो जखिया हमारा शुरू हो गया। उसके साथ साथ हमने डाल दिया धनिया, मोटा वाला। और ये देखो चटक चटक शुरू हो गया। ये चटक चटक के साथ हम इसमें डालेंगे मेजर हींग। हींग तो सारी सब्जियों की, दाल की जान है। और थोड़ा सा ये अच्छे से चटक जाए, उसके बाद डलेगा क्या? जीरा। क्योंकि जीरा काला होने की वजह से बाद में डलता है।
फिर डालेगा इसमें प्याज। प्याज को हम ज़्यादा नहीं भूनेंगे। हम जैसे यहाँ पर बनाते हैं वो भट के डुबके बनते हैं ना, यहाँ पर चुरकानी बनती है, उसी तरह हमारे यहाँ मतलब गढ़वाल में ये बनता है काले चने का। ये काले चने मैंने भिगोए थे और पीस के रखे हैं। इसमें डाला है मैंने लहसुन अदरक थोड़ा सा पेस्ट, और अब इसमें डलेगा ये थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च और ये धनिया पाउडर जो मैं खुद पीस के रखती हूँ, और मिर्च पाउडर ये भी पीसती हूँ खुद। तो ये हो गया हमारा मसाला रेडी। इसमें वैसे टमाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट मैं थोड़ा सा इसमें टमाटो डालती हूँ। काले चने का फाणू, ये मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है, योगेश को बहुत अच्छा लगता है, हम खाते हैं टेस्ट। तो ये पहले पकेगा ऐसे, थोड़ी देर इसको पकाने के लिए छोड़ते हैं और हिलाते रहना। के बाद डलेगा ढेर सारा पानी। ये इन दिनों सर्दियों में की डिश है, और जो शरीर को गर्माहट देती है, और जैसे खांसी जुकाम ठंड लगी होती है, इन दिनों ये खाते हैं, क्योंकि पहाड़ों पे ये डिश तो बहुत ही फ़ायदेमंद होती है और लोग पसंद भी करते हैं। आप जितने भी पहाड़ी लोग होंगे हमारे चैनल पे, आप यस करें कि हाँ ये बनता है फाणू। ये चने की दाल का, काले चने की दाल नहीं होती, काले चने भिगो के फिर उसको पीसा जाता है मोटा मोटा, बिल्कुल बारीक नहीं पीसते। ये देखें, अब इसे बस उबालना है अच्छे से। जितना ये उबलेगा उतना टेस्ट आएगा। और जितने भी हमारे गढ़वाली पहाड़ी भाई बंधु हैं, यस करें, कौन कौन है हमारे साथ वो बताएं कि ये कौन फाणू खाता है काले चने का। तो चलो, इन बिटवीन मैं योगेश को चाय देकर आ चुकी हूँ, और मैं भी फिर तैयार होती हूँ। जब ये पक जाएगा फिर आपको दिखाते हैं। तो हम आ गए हैं रेडी अपनी डाइनिंग टेबल पे, यस, ब्रेकफास्ट पे, क्योंकि आज हमारी एक फिर से ट्रैवल है, और वो ट्रैवल हम आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकते, और डिस्क्लोज भी नहीं कर सकते, शायद दिखा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि थोड़े से काम होते हैं, काम है, पर्सनल काम है। और हम गागर तक, आपको महादेव तक ले जाएंगे। हाँ, उसके बाद फिर आपसे टाटा बाय बाय करेंगे, फिर मिलेंगे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आज आइए नाश्ता करते हैं, आलू सैंडविच। आपको लग रहा होगा ना बहुत खाते हैं, पर शायद हम तभी ब्लॉग बनते हैं तब ये बन जाते हैं उससे। आज ही योगेश ने बोला रोमा आलू वाली सैंडविच बना, तो हमने बनाए आलू सैंडविच। तो देखो, पहाड़ों पे या तो पहाड़ी खाना या फिर कॉन्टिनेंटल। आपको पता है आज पहाड़ी खाना बना है। हाँ। हमारा बना है काले चने का फाणू, यानी उसको क्या बोलते हैं नंदू? गुटके, डुबके। हाँ, काले चने के डुबके। हाँ, और हमारे गढ़वाली में बोलते हैं फाणू। फाणू कहते हैं, फाणू। तो आज मैंने बनाया काले चने के डुबके और फाणू। और जो हमारे गढ़वाली फ्रेंड्स हैं, कुमाऊनी फ्रेंड्स हैं, वो बताएं कैसा बना है और कैसा लगा। हाँ, टेस्ट तो रोमा के हाथ का हमेशा से अच्छा रहा है। और नहीं हाँ, गंदा अच्छी है। तो दोस्तों मिलते हैं ब्रेकफास्ट के बाद रास्ते में। यस, चलो बाबा दया करो। तो हम लोग निकल पड़े हैं, और एक चीज़ आपको दिखाते हैं जिस चीज़ के लिए हम यहाँ से निकले हैं अपने घर के सामने से। और क्या हाल किया है कल की आग ने, बहुत ये देखिए, ये हमारा बोर्ड तक जल गया। क्या ही करें योगेश, चलो फिर चलो, यही कह सकते हैं, जो होना था वो तो हो गया।
अब उसका कोई इलाज नहीं है। बस यही सबको ये बोलते हैं, गांव वालों को, दुश्मनों को, दोस्तों को, सबको यही बोलते हैं, प्लीज़ कृपया करके यहाँ आग ना लगाएं जंगलों में। बहुत भारी नुकसान हो चुका है सबका, चाहे वो गांव वाले हों या शहर वाले, बाहर वाले हों। बाहर वाले तो कोई भी नहीं है, हम भी गांव वाले ही हैं। हम तो अपने आप को गांव वाला ही मानते हैं ना, हम तो बोलते क्योंकि ही यहाँ देखिए, यहाँ इन्होंने आग लगाई इस जगह देवी मंदिर से, यहाँ से कहीं से आग लगाई है। हाँ, यहाँ से शुरू हुई थी और हमारे घर से ऊपर लोजगानी तक पहुँच और गई। कहाँ तक फैल गई। तो चलो इन्हीं बातों के साथ, जय माता, जय देवी माँ, इन्हीं बातों मुलाकातों के साथ आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको नजारे पहाड़ों के। योगेश, आज का आपको पता है जितनी तेज धूप लगी हुई है, आज का अलर्ट है बहुत खतरनाक। ऑरेंज अलर्ट आ है। चुका है और अभी तक कहीं बारिश का नामो निशान नहीं है। वो देखो सामने जंगलों में भी आग लगा रखी है। क्या हाल है, ये देखिए क्या हाल हो गया है इस जंगल का। और यहाँ बीच में आपको पता नहीं है, दिख भी नहीं रहा होगा कि घर भी होगा। देखा दोस्तों कैसे आग लगा देते हैं जंगलों में, और फिर जिसका घर होता है वो बेचारा बचेगा, जो बचेगा। बहुत तकलीफ है। पर चलो है। आज का अगर अलर्ट है बारिश का ऑरेंज, तो अगर हो जाती है तो ये सारी जितनी भी आग लगी है सब बुझ जाएगी, सारी बुझ जाएगी, सब अच्छा हो जाएगा। और आज का ऑरेंज अलर्ट तो नो डाउट है। अब देखो हमें वापसी पे क्या ऑरेंज अलर्ट मिलता है। अभी तक तो कोई आसार नहीं है, थोड़े से क्लाउड्स लगे हुए हैं पर धूप बहुत अच्छी है इस समय। तो बस यही है हमारी लाइफ, ऐसे ही घूमते फिरते रहते हैं और आपसे मुलाकात करते रहते हैं। आपने नोटिस किया है योगेश, अभी भी सारी स्नो है ना, कॉर्नर कॉर्नर अभी भी स्नो सारी जमी पड़ी है। ऊपर पहाड़ों पे भी है। पहाड़ों पे अब फिर भी थोड़ी सी कम हो रही है, क्योंकि ना वो इसलिए कम भी हो रही है, थोड़ा धूप पड़ गई। हाँ, और जिस जहाँ धूप पड़ेगी वहाँ हाँ, बर्फ जल्दी पिघल जाएगी, मेल्ट होती जा रही है। हाँ। और कितना अच्छा लगता है, दोनों तरफ हमारे बर्फ गिरी हुई है और हम बीच में से चल रहे हैं और धीरे धीरे वो मेल्ट हो रही है। यस, आप भी देख रहे होंगे बीच बीच में सब जगह पर बर्फ ही बर्फ है। और जहाँ जहाँ धूप नहीं पड़ रही वहाँ अभी तक रुकी हुई है। हाँ, और ऊपर जो पहाड़ियाँ ऐसी तो बनी हुई है, ये देखो, वो देखो ऊपर भी, ऊपर तो कुछ ज्यादा ही पड़ी हुई है उस तरफ को। अभी मल्ला रामगढ़ पहुँच के उसके बाद देखते हैं। हाँ, फिर क्योंकि उस दिन हम मल्ला रामगढ़ गए नहीं थे ना। गए कहाँ, हम तो वापस आ गए थे क्योंकि हमारी ऑलरेडी इतनी हो रही थी, हमने बोला वापस चलो भाई, फंस गए वहाँ तक जाते जाते। हाँ, स्केट भी कर रही थी ना फिर यार, ज्यादा बर्फ पड़नी भी रिस्की है। हाँ, गाड़ी स्केट करती है, स्लिप होके नीचे ही जाती है गाड़ी। हाँ, फिर तो नेचुरल होता है। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में एक ब्रेक के बाद। तो हम आ गए हैं गागर महादेव पे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, बोलो भोले शंकराय नमः। तो गागर महादेव के दर्शन कराने के बाद हम नीचे को उतर गए। कोशिश तो ये थी कि आपको गागर की बर्फ दिखा दी जाए, बट बर्फ पिघल चुकी थी और हम आपको वो नहीं दिखा पाए। अब आज का देखो, आज की अगर बर्फ दोबारा से स्नोफॉल हुई तो जरूर दिखाएंगे। तो दोस्तों आज हम आपसे यहीं अलविदा लेते हैं और इन्हीं दुआओं के साथ कि आपका आज का दिन भी शुभ हो, कल का दिन भी शुभ हो और सारी ज़िंदगी शुभ हो। इन्हीं तमन्नाओं के साथ आपसे अलविदा कहते हुए ये कहते हैं कि अगर आपको ब्लॉग हमारा अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल योगेश भाटिया।